करके हमारे समाज की दिशा और दिशा बदलने की कामयाबी की ओर चल रहा है। धन्यवाद। और जो बैनर है, मैं निवेदन करूंगा हमारे मात्र सबको वो लेने। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो यात्रा गांव ताल्लू से 27 तारीख को चली थी, वो यात्रा आज जुलाना से लजवाना के लिए निकल चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जितने भी साथी इस यात्रा के दौरान जो लगातार ताल्लू गांव से चले आ रहे हैं, आज वो जुलाना से लजवाना के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं आज लजवाना के अंदर इस यात्रा का समापन है और जो भी आज लजवाना में इस यात्रा का समापन है और वहां से देखते हैं कि आज जो युवा संगठन, किसान संगठन और तमाम सामाजिक संगठन जो भी हैं, वो देखते हैं कि लजवाना के अंदर जो आज एक पंचायत के रूप में सभी साथी इकट्ठे हो रहे हैं, वो वहां से क्या फैसला लेते हैं। बैनर लेकर के हमारी माताएं बहनें चल रही हैं, हम सब उनके पीछे चलेंगे और तिरंगे ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों में रखें। यात्रा में तीसरे दिन की यात्रा है। तमाम हमारे साथी अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंच रहे हैं। भाई हमारे मोनू जी आ चुके हैं ताल्लू गांव से अपनी टीम के साथ, भाई अजीत धनाना जी, सभी साथी। भाई सभी साथियों से अपील है, जितने भी साथी गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, सबसे प्रार्थना है कि भाई आज गाड़ी में बैठ के ना चले, यात्रा में पैदल चलने का काम करें और तिरंगे अपने हाथों में ज्यादा से ज्यादा रखें। सभी साथियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तिरंगे अपने हाथों में रखें और पुनः प्रार्थना है जो गाड़ियों में चल रहे हैं, जो साथी गाड़ियों में बैठे हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि वो गाड़ियों से नीचे उतर के आए। हमारे तमाम बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, तमाम हमारे नेतागण पिछले 3 दिन से अग्निपथ योजना के विरोध में भिवानी के ताल्लू से लेकर के और लजवाना कला तक। रांगी न्यूज के माध्यम से आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जुलाना से देख रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख को जो गांव ताल्लू से जो एक विरोध मार्च के रूप में आदर्श गांव ताल्लू से की यात्रा निकली थी, वो यात्रा आज गांव जुलाना से लजवाना के लिए निकल चुकी है। अब जल्द ही मिनटों में ये यात्रा लजवाना गांव में पहुंचेगी और वहां जाकर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है। आप देखते हैं कि इस जो विरोध मार्च है, ये जब लजवाना गांव में पहुंचती है तो वहां की जनसभा युवाओं और बुजुर्गों के द्वारा क्या फैसला लेती है, ये गांव लजवाना में जाने के बाद इसी के साथ आप जुड़े रहे रांगी न्यूज के साथ। ये आप देख पा रहे हैं कि भिवानी से भी जो किसान संगठन मोर्चा है वो जुलाना में पहुंच चुका है। कमल प्रधान जी, बलबीर बजाट जी और जितने भी किसान से संग्रह साथी हैं, सभी पहुंच चुके हैं। और हमारे बुजुर्ग हमारे साथ पैदल यात्रा में चल रहे हैं, उनके लिए दो नारे। महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारे बुजुर्ग जिंदाबाद। आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं जो 27 तारीख को विरोध मार्च आदर्श गांव ताल्लू से जो अग्निपथ विरोध के 100 रुपए की यात्रा निकली थी, वो यात्रा आज जुलाना गांव से लजवाना गांव के लिए निकल चुकी है। आप देख पा रहे हैं जो यात्रा जुलाना से निकल रही है, जगह जगह युवाओं के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। देखिए कि किस तरह जुलाना में आप देख रहे हैं आज इस यात्रा का तीसरा चरण है और ये यात्रा जुलाना से लजवाना के लिए निकल चुकी है। जो ही यात्रा जुलाना से निकली तो रास्ते में ही ज्यादातर युवा और महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्हें जगह जगह देख, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि युवा और नौजवान साथी
जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं और लजवाना गांव में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें निवेदन करना पवन पानी के पिताजी से वो 1 मिनट के लिए यात्रा को संबोधित करें। भाई इसका दर्द में भाई ने अपनी जिंदगी में समाप्त कर दी। और भाई जोर से युवा है भाई इनके सर ना दे आज के समय नौकरी खातर मार भी खा दिया होता नहीं फिर कोई माँ बाप कभी नहीं मिलन के सर डरा के ना। नमस्कार दोस्तों, आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज यात्रा का यह तीसरा चरण है और आज ये यात्रा जुलाना से लजवाना के लिए निकल चुकी है। और रास्ते में आप देख पा रहे हैं कि लजवाना के लिए जब ये यात्रा निकली तो जुलाना में जगह जगह फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया गया और जगह जगह पानी पिलाकर इस यात्रा की शुभकामनाएं दी और तमाम युवा साथियों ने गांव लजवाना पहुंचने की अपील की है, क्योंकि आज वहां पर एक बहुत भारी रूप से पंचायत इकट्ठी हो रही है। देखते हैं आज वहां लजवाना गांव में पंचायत क्या बड़ा फैसला लेती है। आप देख पा रहे हैं जो ये मसाल यात्रा ताल्लू गांव से निकली थी, ये यात्रा तुलाना से लजवाना के लिए निकल चुकी है और देख सकते हैं इस यात्रा को एक भारी तमाम जगह मिल रहा है। युवा और भारी संख्या में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है और ये सभी इनसे लजवाना गांव में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। सभी दुकानदार भाइयों से अपील की जाती है आप इस पैदल यात्रा में शामिल हो और देश बचाने की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। सभी साथियों से अपील की जाती है आप इस पैदल यात्रा में शामिल हो। भाई बहन अमर रहे, भाई बहन अमर रहे, भाई सचिव अमर रहे। तमाम हमारे मीडिया के साथी हैं उनका भी धन्यवाद है और तमाम जो नाम आपके बीच में है जुलाना के जो लगातार किसान आंदोलन में पूरी ताकत से लड़ते रहे। पिछले दिनों जो मुआवजे का आंदोलन था उसको भी जीतने का काम किया। सभी हमारे किसान नौजवान माताएं बहनें अपील की जाती है कि इस पंचायत में शामिल है क्योंकि ये पंचायत आज नौजवानों के लिए छात्रों के लिए रखी गई है क्योंकि सबसे बड़ा हमला छात्रों जो यात्रा का तीसरा चरण है। हाँ जी। तो जो ये यात्रा टीओडी के विरोध में निकाली जा रही है, युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का और किसान नेताओं का बीच में अहम योगदान। आज ये जो यात्रा ये लजवाना में समापन होगी, वहाँ पर बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन भी किया। तो आप लोग क्या मान रहे हैं कि सरकार ने ये ठीक किया है, गलत किया? तो क्या कुछ आप लोगों का निर्णय? अगर सरकार ने ठीक किया होता तो ये 50 के तापमान में से गुजर गए और युवा साथी कितना तापमान है देखो आप, तो क्यों रोड पाते बेचारे? अच्छा नहीं किया, बुरा किया। अच्छा किया होता तो लोग अपना घर रहते। जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव करेला से काड़ा नंबरदार हूँ। तो सरकार की इन गलत नीतियों को देखकर ये किसान और युवा शक्ति उठ खड़ी हुई और ऑल इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी महापंचायतें होकर जब ये कोई एक बड़ा फैसला लेंगी और उसका क्या निर्णय निकलेगा उसका परमात्मा ही जाने। ये सरकार या तो इन वापिस लो, ये जो सेना को वो बना रहे हैं, सेना का निजीकरण करने जा रहे हैं, और नहीं तो युवा मरकट जाएंगे। हम कभी उल्टे नहीं हटेंगे किसान। और युवा के प्रति आप पूछ रहे थे किसान, युवा के प्रति किसान क्यों? युवा के साथ किसान इसलिए है क्योंकि हमें आज से 13 महीने पहले लड़ाई लड़ी थी और उस 13 महीने की लड़ाई में हमने कहा था हम फसल नस्ल, हमारी फसल का भी लड़ेंगे और हमारी नस्ल का भी लड़ेंगे। उस टाइम हम फसल का लड़े थे, काले 3 कानून माफ करे थे। आज हम अपनी नस्ल के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए किसान और युवा साथ हैं। जय जवान।
नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। जो टीओडी भर्ती मामला था, जो सरकार ने एक नया नियम लागू किया था टूर ऑफ ड्यूटी, उसका विरोध में 27 तारीख को गांव ताल्लू से अग्निपथ के विरोध में एक मशाल यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन आज लजवाना गांव में होगा। और आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तो आप पीछे से देख पा रहे हैं कि एक भारी भरकम भीड़ के साथ हाथों में तिरंगा लेकर कितने युवा साथी, बुजुर्ग साथी, सभी के सभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि एक बहुत बड़ा काफिला अग्निवीर टीओडी के विरोध में गांव लजवाना के लिए निकल पड़ा है। और जो आज गांव लजवाना में जाकर समापन होगा, और जो गांव लजवाना में आज एक पंचायत का रूप दिया गया है, देखते हैं कि उस पंचायत का क्या कुछ निर्णय होगा। हमारे बीच में है और तमाम जो हमारे मीडिया के साथी हैं, भाई नरेंद्र जी कपल्ली गांव से, तमाम जो साथी है, भाई सुशील नरवाल जी, भाई प्रदीप सिहाग जी, एक बार निवेदन है 2 मिनट के लिए काफिला रोक लेंगे, पानी पी लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, नौजवान नेता जिंदाबाद, नौजवान नेता जिंदाबाद। राम राम। तो आज आपकी तीसरे दिन की ये यात्रा है जो आज समापन की ओर जा रही है, तो इससे आगे की आप लोगों की टीओडी के मामले में क्या रणनीति है? देखिए, इससे अगला जो पड़ाव हमारा यहाँ पंचायत रखी गई है, और पंचायत के अंदर पूरे हरियाणा के युवा, खाप पंचायतें, किसान संगठन बुलाए गए हैं। यहाँ कितनी संख्या में युवा आते हैं, हमारा फैसला उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर युवा ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो कोई ना कोई बड़ा फैसला हम लेंगे। अगर कम संख्या में आते हैं तो हम शालीनता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के हर एक स्टेट के युवाओं के साथ में लेकर एक पूरे देश की यूनिटी बना के हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप लगातार पिछले 1.5-2 साल से लगातार पहले किसान आंदोलन में आप लोगों की देखिए, टीओडी का पूरा मामला ये है कि कहीं ना कहीं सरकार और उद्योगपतियों के बीच में एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें उद्योगपतियों को जरूरत है कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी की, और सरकार ने एक तरह से उनको ये दे दिया है कि भाई आप प्राइवेट से ना रख सकते हैं। उनके लिए ट्रेंड सैनिक तैयार करना, ये टीओडी के माध्यम से सरकार एक षड्यंत्र करी है। 4 साल रोजगार देने के बाद वो उद्योगपतियों को एक तरह से उन बच्चों को बेचने का काम कर रहे हैं। और ये अग्निपथ जो योजना है भाई, 4 साल के अंदर 4 साल की रिटायरमेंट, कोई सुनने में भी एक हास्यास्पद बात लगा है कि 4 साल के बाद कोई बच्चा रिटायर हो जाए, 17 साल की उम्र में लग गया, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाए। तो ये पूरे की पूरी योजना जो है हास्यास्पद है। कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के सारे के ऊपर ये योजना लाई गई। राम राम भाई। राम राम। कौन सा गांव भैया का? लिजवाना कला भाई। लेजवाना कर। जो आपका गांव का यो सचिन लाठर था भाई, इसने जो यो कदम उठाया, कदम तो गलते था, यो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए किसी भी युवा ने। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करा हूँ, मगर फिर भी इसका व्यवहार स्वभाव किसा था भाई? स्वभाव 1 नंबर का था उसका। दमा शरीफ बालक था, मेहनत कराया करता अपने। मारे गया 2019 साली भर्ती में रेस मारने लग गया था भाई, बढ़िया तैयारी आएगी थी। पहले उसमें भर्ती में फिजिकल ना रहा था, अगली भर्ती में रिलेशनल फिजिकल कर दिया था, मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, टेस्ट रह गया था। टेस्ट खातर भाई और एक कोचिंग दवाई थी, और रोहतक पहले पैरामाउंट में था, फिर रोहतक आ गया था, सारा कोचिंग दवाई रखी थी भाई। पेपर रेयर था, अब पेपर की कैंसिल होते भाई, उन्हें अपने घर क्या दौरे फ़ोन किया था, अब मेरा पेपर कैंसिल हो गया। यार दोस्ता दौरे सुबह दौरे फ़ोन कर रखा था, अब भाई मेरा पेपर कैंसिल हो गया। भैया ने सबने समझाया भाई कोई बात नहीं, पेपर तो और आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बस इसी बात की आज से टूट गई उसकी। हमने समझाया भी भाई तेरा भाई क्या करे फिर। मतलब यो कदम जो उसने उठाया, कदम तो गलती था। बहुत गलत था भाई। आप युवाओं तक क्या अपील करना चाहो?
जो आपके भाई- साथी आपके साथ खेल रहे हैं हाँ रेस भाई। मार रहे हैं, क्या अपील है उनका? अपील यह है भाई, इसका कदम कोई ना उठाओ भाई। भाई सचिन जय जवान। रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो यात्रा गांव तालू से चली वो चंद ही मिनटों में गांव लजवाना में पहुंचने वाली है। रद्द करो। ये आप देख पा रहे हैं जो तालू गांव से मसाल यात्रा निकली थी वो मसाल यात्रा गांव लजवाना में पहुंचने वाली है। आप देखें चंद मिनटों में गांव लजवाना में जो मसाल यात्रा तालू गांव से निकली थी वो पहुंचने वाली है। ये आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं जो 27 तारीख को गांव तालू से जो एक मसाल यात्रा निकली थी पवन तालू और सचिन लजवाना के गांव जाएगी। ये जो पवन तालू का गांव है वहाँ से ये यात्रा निकली थी और आज इस यात्रा का समापन गांव लजवाना में किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवा साथी इकट्ठे होकर गांव लजवाना की तरफ जुलाना से बढ़ते हुए अब कुछ ही देर बाद गांव लजवाना में ये यात्रा पहुंचेगी। और जैसा कि अभी हमने बात की भाई रवि आजाद से, भाई विकास ईसर से, उन्होंने बताया कि आगे का जो भी फैसला होगा वो फैसला गांव लजवाना में जो महापंचायत है उस पंचायत की रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी ये बात भाई विकास ईसर ने भाई अभी तो आप लोग अभी तो भाई पीछे आगे व्यवस्था बनाओ, अभी तो बनाना, अभी तो बनाना, पीछे आगे व्यवस्था बनाओ, अंदर का देते साथी मेरे मात्र शक्ति छोड़ के बिल्कुल भैया है साथी क्या विकास है सुनने है। ये आप देख पा रहे हैं जो मसाल यात्रा थी अग्निपथ के विरोध में जो टीओडी का विरोध कर रहे थे युवा साथी वो आप देख पा रहे हैं कि गांव लजवाना में पहुंच चुके हैं। हमारा युवा साथी है भाई जितने भी ग्राउंड पे आएंगे वो नाई सचिन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। भाई सचिन भाई पवन तालू, भाई पवन तालू। ये आप देख पा रहे हैं कि भाई पवन तालू अमर रहे, भाई सचिन लाठर अमर रहे के नारे तमाम गांव वालों और युवा साथियों बुजुर्गों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक आवाज लगाए गए हैं ये काफिला इस बात का सबूत है कि ये क्रांति ताजा करके गए हैं। मर्सदी मुटका के सारे से तो फल है इनको भी परमनर रोड पे निकलना चाहिए। निदारे मारा गया आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर जो पवन तालू थे और जो भाई सचिन लजवाना था। भाई पवन तालू, भाई पवन तालू, भाई सचिन ये आप देख रहे हैं जब यात्रा गांव लजवाना में पहुंची तो वहां पर हजारों की सैकड़ों संख्या में महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये आप देख सकते हैं सचिन के गांव में पहुंचकर बिल्कुल महिलाएं भावुक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर वही सचिन लजवाना का घर है जो ने कर ली थी। ये आप देख सकते हैं कि जब यात्रा सचिन लजवाना घर पहुंची तो उसकी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं जो बिल्कुल भावुक हो चुकी हैं। साथियों ये सचिन लाठर का मकान है और इस घर में से ये 22-23 साल का नौजवान हमारे बीच से चला गया वो एक भगत सिंह का साथियों भाई सचिन लाठर, भाई सचिन लाठर। ये आप देख पा रहे हैं जो भाई सचिन लाठर था उसका मकान है, उसकी 4 बहनें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल भावुक हो चुकी हैं। इस यात्रा में साथ चली महिलाएं बिल्कुल उनको सांत्वना दे रही हैं कि उनका भाई मरा नहीं, बिल्कुल अमर हुआ है, शहीद हुआ है। ये आप देख सकते हैं यात्रा के अंदर जितने भी महिलाएं जा रही थी वो सभी महिलाएं सचिन के घर वालों से मिलकर भावुक हो चुकी हैं। परिवार के सदस्यों जब भी यात्रा में चल रही महिलाएं मिली तो वो बिल्कुल भावुक हो चुकी थी।
भाई सचिन राठौर अब देखो अब छत्तीस जिन्होंने लाल पैदा करे वो क्रांति के खिलाफ ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो घर है ये सचिन का घर है, मगर जो ही यात्रा सचिन के घर वालों के आगे से गुजरी तो वहां पर आप देख सकते हैं जब परिवारजन यात्रा की महिलाओं और बुजुर्ग और नौजवान साथियों से मिले तो बिल्कुल भावुक हो गए। ये आप देख सकते हैं ये सचिन की बहनें हैं जो बिल्कुल यात्रा में जो परिवार के पूरे सदस्य इस यात्रा में साथ चल पड़ी हैं। सचिन के घर से उसकी बहनें बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लेजवाना कला में जब ये यात्रा पहुंची तो बिल्कुल उसके परिवार के सभी सदस्य, उसकी 4 बहनें हैं, सभी बहनें बिल्कुल इस यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। और भाई हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को आके बना के रखा और करने का याद इस योजना के खिलाफ। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो महिलाएं देख पा रहे हैं ये सचिन के परिवार से, ये जो महिला ये सचिन की बहन है। आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जब ये यात्रा गाँव लेजवाना में पहुंची तो उसकी बहनें बिल्कुल भावुक हो गई थी, मगर इस यात्रा को देखकर उनका जो एक हौसला बढ़ा। उनका कहना है कि उनका भाई मरा नहीं, सही जो सरकार की जो ये टीओडी योजना है इसके खिलाफ उसके भाई ने अपना बलिदान किया है। ये आप देख सकते हैं कि जब यात्रा गांव लेजवाना में पहुंची तो हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा साथी, बुजुर्ग साथी, आप देख सकते हैं कि काफिला कितना बढ़ चुका है। ये वही स्टेडियम है, वही ग्राउंड है जहां पर सचिन भाई प्रैक्टिस किया करते थे। आप देख सकते हैं कि जो मसाल यात्रा गांव ताल्लू से चली थी वो गांव लेजवाना के उसी स्टेडियम में पहुंच चुकी है जहां पर पवन भाई अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। हजारों की संख्या में युवा साथी पहुंचे हैं, पूरे हरियाणा से युवा साथी पहुंचे हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो मसाल यात्रा थी वो बिल्कुल उसी स्टेडियम में, उसी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जहां पर सचिन लाठर प्रैक्टिस किया करते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से कि तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। पूरे हरियाणा से युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं जिसमें महिलाओं की तादाद भी बहुत ज्यादा है। से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे कि आने वाले समय में पूरे भारत देश के लिए जो इनके बेटे ने कुर्बानी दी है उसमें एक मिसाल के रूप में काम करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा स्टेज पर खास के प्रतिनिधि लोग हैं और जोर पर हौसले के साथ नारा लगाने का काम करो। इनकलाब इनकलाब, कोई सच्ची लड़कर, कोई सच्ची लड़कर, कोई सच्ची लड़कर, कोई सच्ची लड़कर, कोई पवन तालू, कोई पवन तालू, कोई पवन तालू, कोई पवन तालू, जो भी नमस्कार। ये टीओडी वाला पूरा मामला क्या होगा, थोड़ा हमें विस्तार से समझाएं आप। मामला ये है कि इनकी जो एक बड़ी योजना है उसका हिस्सा है ये भी। उनकी जो निजीकरण की, नवोदारीकरण की योजना है ये उसी का हिस्सा है। देखो आप, ये रेलवे का निजीकरण कर चुके, परिवहन का कर चुके, बैंकों का कर रहे हैं और आप LIC का कर रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े ऐसे सार्वजनिक सरकारी उद्योग थे उनको बेच रहे हैं। और अब ये फौज को इस तरह से ठेके पर दे देंगे ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो ये जो 4-4 साल की जो इन्होंने अग्निपथ का नाम लेके ये जो योजना शुरू की है, वास्तव में ये नौजवानों के खिलाफ तो है ही, जो इतनी भयंकर बेरोजगारी में बहुत मुश्किल से मतलब जिंदगी काट रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि फौज के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। हमारे तो देखो हरियाणा है, पंजाब है,
वो इतनी मजबूती के साथ यहाँ के युवा जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग की अपनी करते हैं, उसके बाद वो कितना पैसा कोचिंग सेंटरों के ऊपर लगा रहे हैं। वो ये मानते थे भाई फौज में तो भर्ती हो ही सकती है, क्योंकि वो कष्ट की जगह है, वो वहाँ शहादत भी होती। इसके बावजूद भी उनको ये लगता है कि भाई फौज में जाने से, वर्दी पहनने से हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, और उनका मान सम्मान बढ़ता भी है। हरियाणा में एक्स सर्विस के भी लोग हैं, उनको भी लोग अतिरिक्त सम्मान देते हैं। लेकिन अब उनको ये लगा भाई ये क्या हुआ, जिन्होंने पेपर दे रखे थे उनकी कुछ नहीं, जिन्होंने फिजिकल दे रखे थे वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी नियुक्ति आने वाली है, नियुक्ति भी नहीं आई उनकी, तो बिल्कुल अरमानों पर पानी फिर गया। ये 2 बच्चे जिन्होंने खुदकुशी की है, आप अंदाजा लगा सकते हो, वो लिख के गए कि भी हम फौज में जाना जा रहे थे लेकिन हमारे साथ ये बन गई, तो हम अपने पिताजी से जो है क्षमा मांगते हैं कि हम फौज में। अब वो माता पिता ये सोच रहे थे कि किसी न किसी रूप में वो हमारी सेवा करेंगे बच्चे, तो अब रोजगार है नहीं, हरियाणा जो है वो बिल्कुल सबसे ऊपर है बेरोजगारी के अंदर, ये स्थिति है। तो फौज के साथ ऐसा करना इस तरह का, ये देश के साथ भी विश्वासघात है। 2014 के इलेक्शन के लिए जब मोदी ने रैली करी थी रेवाड़ी में आके, शुरू में लोकसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने एक्स सर्विस मैन की रैली करी थी और सारी तरह की बातें करी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगी, हो गया आज के 9 रैंक 9 पेंशन हो गया मतलब। तो इससे बड़ा भारी रोष है देश में, इस तरह की योजना बिना किसी से शेयर किए, कोई मंत्रिमंडल का फैसला नहीं, कोई लोकसभा में बहस नहीं हुई, किसी असेंबली में नहीं हुई, किसी संसद की कमेटी में नहीं हुई। ये नहीं होना चाहिए, इतने दूरगामी परिणाम इसके पड़ेंगे जो देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए ये केवल नौजवानों का मसला नहीं, मसला ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का असल में। तो इस वजह से इसका विरोध चलेगा, अभी ये रुकने वाला नहीं है मतलब। और आज वाली पंचायत भी इस बात की पुष्टि करती है। साथियों, मुद्दा भाषण देने का नहीं है, मुद्दा है किसान आंदोलन के बाद इस सरकार के मुंह में खून लग चुका है। पहले हमारे 750 किसानों की शहादत हुई, अब सैकड़ों साथियों की शहादत हुई है। आपको कसम है उस भाई पवन तल्लू की और भाई सचिन लाठर की, जब तक फैसला नहीं होगा पंचायत का, जब तक कमेटी का निर्णय नहीं उठा करके संकल्प ले, उठ करके नहीं जाएंगे, दोनों हाथ उठा करके संकल्प लो साथियों। साथियों, जब ये यात्रा गांव में आई तो भाई सचिन लाठर की माँ, उनकी बहनें, परिवार की हमारी माताएं बहनें रो रही थी। आपको कसम है इन माँ के आंसुओं की, इन बहन के आंसुओं की। सरकार हमें मिटाना चाहती है, हमें खत्म करना चाहती है, अंग्रेजों की तरह हमें अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है। कोई भी भाई अनुशासन न तोड़े, कोई भी भाई पंचायत से उठ करके ना जाए। थोड़ी देर में कमेटी की मीटिंग है और साथियों अगली रणनीति का ऐलान होगा, और जो रणनीति का ऐलान होगा एक बार हाथ उठा के बता दो, पूरी ताकत से लड़ेंगे, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। साथियों, एक अंतिम बात कह करके हमें ये पता होना चाहिए हमारी मांगे क्या है। हमारी मांगे है इस अग्निपथ योजना को रद्द करो, पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहाल करो। जो भर्तियां रद्द हुई है, भर्तियां रद्द होने से भाई सचिन लाठर ने अपनी जान दी, 2 साल से इंतजार कर रहा था टेस्ट की। जो भर्तियां रद्द हुई है वो उनकी बहाली हो तुरंत, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, जिनका टेस्ट होना है, जिनका रिजल्ट आउट होना है, उस काम को सरकार तुरंत करे। और नौजवानों को डराने के लिए जो मुकदमे दर्ज हो रहे, जेलों में बंद किया जा रहा, उनकी रिहाई हो, मुकदमे रद्द हो। इसके साथ में एक जो हमारी मांग है हायर रेजिमेंट की, वो भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है। और जितने भी साथियों ने इस अग्निपथ योजना आने के बाद में
अपनी शहादतें दिए, उन सबको शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवारों को नौकरी मिले। ये हमारी मांग है। सरकार कान खोल करके सुन ले इस बात को। साथियों, एक अपील के साथ अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे तमाम युवा साथियों ने, तमाम किसानों ने पिछले 3 दिन से जहां भाई पवन तालू ने आत्महत्या करी थी, उसी गांव तालू के ग्राउंड से इस यात्रा को शुरू किया। और ये कोई अग्निपथ योजना नहीं आई है, ये अग्निपथ योजना आई है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ये रावण को मानने वाले हैं, ये जो है वीर सावरकर को मानने वाले हैं, और हम जो है भगत सिंह को मानने वाले हैं और राम को मानने वाले हैं। जान चली जाएगी लेकिन सेना को और देश की सुरक्षा को बिगड़े नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर बिगड़े नहीं देंगे। हम सभी युवा साथियों को ये प्रार्थना करते हैं, किसी को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मुकदमे हो, चाहे गोलियां चले, चाहे लाठी डंडे चले, चाहे जेल जाना पड़े, हम आपके आगे खड़े। पहले जो होगा वो हमारा होगा, तुम्हें आंच नहीं आने देंगे। घरों से बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हमें अंग्रेजों के वंशजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो सुई से लेकर के जहाज तक पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। मैं पुनः अपनी बात को पूरा करते हुए सभी साथियों को अपील करता हूं कि अंत तक डटे रहे। अभी तुरंत कमेटी की मीटिंग शुरू हो रही है, मीटिंग में अगला फैसला लिया जाएगा और जो फैसला लिया जाए, एक बार विश्वास हमें दिला दो दोनों हाथ उठा के कि उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और साथियों, आवाज उठाओ, ये हमारे लिए अग्निपथ योजना बनाते हैं। एमपी एमएलए भी इसमें एक लाइन लिख देते कि एमपी एमएलए के बच्चे भी 17.5 साल के होने के बाद अग्निवीर बनने के लिए जाएंगे। सारे संकल्प ले लो, ये सरकार तुम्हें मिटाना चाहती है और जो सरकार हमें मिटाना चाहती है उस सरकार को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। सबका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।